अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने बड़ा शानदार बयान लेकर आए हैं। कायदे इनक़िलाब 1857 के अज़ीम कायदो रहनुमा मुजाहिद आज़ादी अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी, अज़ीम फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी का ज़िक्र होगा, जिनका के इसी महीने में उर्स है, जिनकी फतवे की वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी नसीब हुई। जी, इन्होंने अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया मुल्क हिंदुस्तान पर, और आपने ऐसा फतवा दिया अंग्रेज़ों के दौर में कि पूरे अंग्रेज़ हुकूमत हिल गई, और इसी फतवे की वजह से तमाम हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, अपने मुल्क के लिए मरने के लिए तैयार हो गए और सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। जी, आज अज़ीम शान बयान होगा आपके सामने, क्योंकि कल आज है 11 सफ़र और कल है चाँद की 12 तारीख। 12 तारीख सफ़र में ही हज़रत का उर्स होता है, वो उनके उर्स की तारीख़ है, विसाल की तारीख़ है। लिहाजा आप अपने इस अज़ीम मुस्लिम हीरो के बारे में ज़रूर जानिए और पहचानिए, और इस बयान को शेयर कीजिए और हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी ये हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के मशहूर कस्बा खैराबाद ज़िला सीतापुर में पैदा हुए। कब पैदा हुए? ये 1797 में पैदा हुए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से 59 साल पहले। जी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से 59 साल पहले ये पैदा हुए, और आपने इब्तदाई तालीम खैराबाद में हासिल की। उसके बाद आप दिल्ली आ गए। दिल्ली में आपके वालिद हज़रत फ़ज़ल इमाम दिल्ली के चीफ़ जस्टिस सदरुस्सुदूर थे। जी, चीफ़ जस्टिस थे। आपने वहीं पर तालीम हासिल की। आपके असातिज़ा में हज़रत मुहद्दिस देलवी अब्दुल क़ादिर, जिनका विसाल 1815 में हुआ, और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी, जिनका विसाल 1823 में हुआ। इनसे आला तालीम हासिल की और 13 साल की उम्र में आप फ़ारिग़ तहसील हो गए, यानी सारे उलूम आपने सीख लिए। बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं, बहुत आपके मशहूर शागिर्द भी हैं। अब आइए हम अपने असल मकसद की तरफ चलते हैं। आपने ये फतवा कब सुनाया जिसकी वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब हुई? जी, ये 1 जुलाई 1857 की बात है। जुमा की नमाज के बाद जामा मस्जिद में आपने सबके सामने भरे दरबार में शानदार तकरीर फरमाई और आपने फतवा दिया। और फतवा जब सुनाया, फतवा की जब शोहरत हुई, तो 90,000 फ़ौजी और 90,000 उनमें हिंदुस्तानी जमा हुए और अंग्रेज़ों से लड़ने मरने के लिए, अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए तैयार हो गए। इसका बयान बहुत सारी किताबों में मिलता है। जी, अपनों ने तो अपनों ने, गैरों ने भी इसका बयान किया। मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी, फ़ाज़िल दारुल उलूम देवबंद व साबिक़ सदर शोबाए सुन्नी दीनियात मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, यूँ लिखते हैं कि इन मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी का एक अलग मुस्तकिल जिहाद था, फतवाए जिहाद था, जिसका ज़िक्र 1857 की जंग आज़ादी की इस्लामी तारीख़ों में बड़ी डिटेल, बड़ी तफसील के साथ लिखा हुआ है। और आगे लिखते हैं कि फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने हर चीज़ से बेनियाज होकर दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज जुमा के बाद जिहाद के वाजिब होने पर, जी, अंग्रेज़ों से जिहाद के ज़रूरी होने पर एक नहायत वलवला अंगेज़ तकरीर की, और उसके बाद जिहाद के एक फतवे का ऐलान हुआ, जिस पर मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा, मौलाना फैज़ अहमद बदायूनी, डॉक्टर वज़ीर ख़ान अकबर आबादी और दूसरे उलमा के दस्तखत थे। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? हिंदुस्तान के शरीफ हैसियत अज़ मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी, मतबूआ दिल्ली। और सुनिए, तारीख़ आज़ादी के मशहूर मुअर्रिख़ रईस अहमद जाफ़री नदवी, फ़ाज़िल दारुल उलूम नदवा, लखनऊ, लिखते हैं कि मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी बादशाह ज़फ़र ये आखिरी बादशाह थे। इनके बहुत ही ख़ास और करीबी, और इनको मशवरे देते थे, उनके दरबार में शरीक हुआ करते थे और उन्हें अहम मालूमात और मसाइल पर मशवरा दिया करते थे। इस बात के दाई और कोशिश कुना थे कि आज़ादी की ये तहरीक कामयाब हो और अंग्रेज़ इस देश से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएं। और आगे लिखते हैं कि मौलाना फ़ज़ल हक़ ने गदर 1857 में दिलेरी और जुर्रत के साथ एलानिया खुल्लम खुल्ला हिस्सा लिया। उन्होंने मुताद्दिद
वालियान रियासत और उमराए हिंद को इस तहरीक, इस मिशन में शामिल करने की कोशिश की। जिस जिस वाली रियासत से उनके ज़ाती ताल्लुकात मरासिम थे, ख्वाह वो हिंदू या मुसलमान, ख़ुद उसके पास पहुँचे और उसे आज़ादी वतन का वास्ता देकर उसकी जिद्दोजहद में शरीक करने की कोशिश की। हकीकत यह है कि इस तहरीक को मौलाना फजल हक की शिरकत से बड़ी ताकत मिली। अब सफ़ा नंबर 862, बहादुर शाह ज़फ़र और उनका अहद इस किताब का नाम है। इसके राइटर, लिखने वाले रईस अहमद जाफ़री हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, साबिक दारुल हदीस दारुल उलूम देवबंद व सदर जमीयतुल उलमा हिंद, लिखते हैं जिस मुखबिर ने इन फजल खैराबादी को गिरफ़्तार कराया था उसने लखनऊ कोर्ट में इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता कि फतवाए जिहाद पर जिसने दस्तखत किए हैं वो यही फजल हक हैं या और कोई। लेकिन मौलाना फजल खैराबादी ने फरमाया, मुखबिर ने जो रिपोर्ट पहले लिखवाई थी वो बिल्कुल सही है, ये फतवाए जिहाद मेरा ही है। अब मेरी शक्ल देखकर ये डर गया, झूठ बोल रहा है। कुर्बान जाइए अल्लामा की शान इस्तिक़लाल पर कि खुदा का शेर गरज कर कह रहा है, मेरा वही फ़ैसला है कि अंग्रेज़ लुटेरे हैं, अंग्रेज़ गासिब हैं और उसके ख़िलाफ़ जिहाद करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। खुदा के ऐसे बंदे ही हुआ करते हैं, वो जान की परवाह किए बग़ैर अपने सर पर कफन बांध कर मैदान में निकलते हैं और लोमड़ी की तरह हेर फेर करके जान नहीं बचाते, बल्कि शेरों की तरह जान देने को फ़ख्र समझते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी के साहबजादे अब्दुल हक खैराबादी, जिनका विसाल 1898 में हुआ, 1898 में हुआ, आला हज़रत अज़ीम बरकत से 23 साल पहले ये दुनिया से रुखसत हो गए। इनके अपने मुल्क के बारे में समाअत कीजिए, क्या इनके अंदर मुल्क से मोहब्बत थी। हर मुसलमान के अंदर मुल्क से कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी, हमारे बुज़ुर्गों के अंदर मुल्क से कितनी मोहब्बत थी। अल्लामा फजल हक खैराबादी के बेटे मौलाना अब्दुल हक खैराबादी ने क्या वसीयत की, वो फरमाते हैं कि जब मुझे लगता है कि मेरा इंतकाल होने वाला है और जब अंग्रेज़ दुनिया हिंदुस्तान को छोड़ दें तो मेरे कब्र पे आकर, मेरे मज़ार पे आकर खुशखबरी देना, खुशखबरी देना। क्या लिखते हैं अल्लामा फजल खैराबादी के इसी फ़र्जंद मौलाना अब्दुल हक खैराबादी, जिनका विसाल 1898 में हुआ, उनके बारे में अब्दुल शाहिद शेरबानी अली गली क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि मौलाना अब्दुल हक खैराबादी ने आखिरी वक्त ये वसीयत भी फरमाई कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले जाएं तो मेरी कब्र पर खबर कर दी जाए। चुनांचे 15 अगस्त 1947 को रफ़ीक़ मोहतरम मौलवी सैयद नजमुल हसन रज़वी खैराबादी ने मौलाना अब्दुल हक खैराबादी के मदफन दरगाह मखदूमिया खैराबाद ज़िला सीतापुर में एक बड़ी भीड़ के साथ, जमे गफ़ीर के साथ होकर मीलाद शरीफ, जी मीलाद शरीफ के बाद कब्र पर फातह ख्वानी की। तो मौलाना फजल खैराबादी और उनके बेटे मौलाना अब्दुल हक खैराबादी और वो जितने भी हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले थे सब सुन्नी सहीउल अक़ीदा थे, मिलाद शरीफ से मोहब्बत किया करते थे, फातह ख्वानी से मोहब्बत किया करते थे और उसको किया करते थे। तो मौलाना फजल खैराबादी की कब्र पर हाजिर हुए। कब हाजिर हुए? 1947, 15 अगस्त 1947 में। कौन हाजिर हुए? ये मौलाना अब्दुल शाहिद शेरबानी अली गली और मौलवी सैयद नजमुल हसन रज़वी साहब, ये दोनों हजरात बड़ी भीड़ के साथ जमा हुए, मिलाद शरीफ पढ़ी और फातह ख्वानी की और उनको खुशखबरी सुनाई कि अब हिंदुस्तान हमारा अंग्रेज़ों से पाक व साफ़ हो गया है। अब सुनिए अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिनके फतवे की वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। तो ये अल्लामा फजल हक खैराबादी 30 जनवरी 1859 को सीतापुर यूपी से गिरफ़्तार करके 21 फरवरी 1859 को आपके ख़िलाफ़ लखनऊ कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और 4 मार्च को इल्ज़ाम बगावत में तमाम जायदाद की ज़ब्ती हो गई, यानी आपकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई और काला पानी की सज़ा सुनाई गई। काला पानी, अल्लाहु अकबर, यह ऐसी जेल थी कि आदमी मरना मंजूर करता था मगर इस जेल में जाना मंजूर नहीं करता था। इसको सेलुलर जेल भी कहते हैं, सेलुलर जेल। उसके कुछ हम फोटो आपको देंगे, आप उन्हें देखें और आप नेट पर सर्च करें तो पता चलेगा। अल्लामा फजल खैराबादी को यहीं काला पानी की सज़ा सुनाई गई। काला पानी जजीरा अंडमान में है। आपका वहीं पर इंतकाल भी हुआ। कब उनका इंतकाल हुआ? 12 सफ़र। कब? 12 सफ़र। यही महीना चल रहा है आज, 11 सफ़र 1442 है और आपका जो विसाल हुआ, आपने जो दुनिया से पर्दा फरमाया वो थी 1278। कितनी?
1278 यानी आज से 164 साल पहले 164 साल पहले आपका इंतकाल हुआ। अंग्रेज़ी तारीख उस वक्त क्या थी? उस वक्त अंग्रेज़ी तारीख थी 20 अगस्त 1861, 20 अगस्त 1861 और अब चल रही है 2020। ये सितंबर का लास्ट तारीख़ है। आज सितंबर की 30 तारीख़ है जी, सितंबर 2020 को हम ये वीडियो लोड कर रहे हैं। तो आज से 164 साल पहले आपका इंतकाल हुआ, वहीं पर आपका मज़ार भी है। अल्लाह अकबर। तो हमें चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों के हालात और वाक़यात ज़्यादा से ज़्यादा आगे करें। ये बड़े अजीम स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर, मुजाहिद आज़ादी अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी, जिनकी वजह से 90,000 उस वक्त जमा हुए, पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी 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 की आवाज़ें गूंजने लगीं। तो हमें चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों के हालात शेयर करें। हमारे चैनल माई इमाम को आप क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें अपने बुज़ुर्गों के हालात पता हों और हम अपने बच्चों को बता सकें कि हमारे बुज़ुर्गों ने अपने अजीम प्यारे हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कैसे कैसे कुर्बान कर दी, अपने प्यारे वतन के लिए। तो ये वतन सबका है और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर इसकी आज़ादी में दूसरों के साथ हिस्सा लिया और अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी के फ़तवे जिहाद की वजह से पूरा मुल्क ये हमारा आज़ाद